इसलिए थक गए। हाँ अच्छा बोलिए ना, कह रहा अरे बोल रहे हैं ना हाँ। कि कल जो अपने खेत में हार्वेस्टर से धान कटा था हाँ हाँ तो ढेर सारा पुआल रह गया है, तो जाते हैं खेतवा में साफ सफाई कर देते हैं। हाँ ठीक है, जाइए अच्छे से साफ सफाई पूरा खेत का कर दीजिएगा, ठीक ना। दोनों पर लड़कन कहाँ गया था? और घरे में खेलता होगा। कल ही बोले थे कि चल जाना खेत में। ठीक है जा रहे हैं हम। ठीक है तब जान। ठीक जाओ तुम। आओ देखिए कल ही बोले थे ना चाचा लड़कन के कि जाके खेत में पुआल को साफ कर देना, लेकिन लड़कन छूटता कहाँ है? इस सब बापे के कपार पर थोपले रहेगा लोग, अरे अपने क्या करेगा? बड़का को मोबाइल ले लगा लोग, अब पबजी खेलेंगे। क्या जाते हैं हम? अरे बउआ सर तू बैठा आता तो का चल आगे देखो लगा रहे हैं। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? पुआल जला रहे हैं। आपको पता है पुआल को जलाने से क्या होता है? क्या होता है? इसका जो आप पुआल जला रही है, इसका जो धुआं निकलता है पूरे पर्यावरण को दूषित कर देता है। पर्यावरण को दूषित करता है? हाँ, और इतना ही नहीं, ये हम लोग जो सांस लेते हैं हमारे शरीर के अंदर खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। पुआल जलाने से? हाँ, पुआल जलाने से। और इतना ही नहीं, जिस जगह पे आप पुआल को जला रहे हैं वहाँ की मिट्टी अंदर से पक जाती है। मिट्टी पक जाती है? हाँ, मिट्टी पक जाती है। और किसान का मित्र होता है कीट, जैसे कि केचुआ, वो भी उसमें झुलस के मर जाता है। अरे जाओ भगवान, एकरा का हम ले जाएंगे घरे अपना सहते ला, जाओ हम जलाएंगे ना तो क्या नहीं करेंगे? जलाना चाहिए, मना कर रहे हैं ना हम आपको। ना जला देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं जलाना चाहिए। और हम जलाएंगे तो जाओ अपना तो काम करो, हमारा जो काम है तो अपना काम करेंगे। जलाएंगे ना तो एकरा ले जाके घरे हम सहतेंगे। हाँ सब जला देंगे। अब चलते हैं तनी घर निराश हमको, खाना वाना खा के फिर आएंगे। मुनिया के माई, ओ मुनिया के माई, अरे चाचा हमारी वाली घर वाली को देखे का? ना जानते हैं चाचा का काम का है? कभी मोहन चाचा के घर चल जाएगी तो सोहन चाचा के शिकायत करेगी, और सोहन चाचा के घर चल जाएगी तो मोहन चाचा के शिकायत करेगी। भर दिन ओकरा चुगली वाला काम है, ओकरा अलावा कुछ काम नहीं होकर। मुनिया के माई, ओ मुनिया के माई। अजी कहाँ हुआ जी? काहे के लिए इतना गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं? बाप रे बाप, पूरा गांव वाला के इकट्ठा करके रख दिए। और कोई काम नहीं बचा है आपके पास? आप तक खाली चिल्लाते रहते हैं। चिल्ला रहे हैं हम? तो काहे के लिए चिल्ला रहे थे? बोलिए, आ गए ना? कहाँ थी? तोरा दिमाग नहीं है कि पति जब खेत से वापस आए तो एक गिलास पानी देना चाहिए? बाप रे बाप, बड़का एकदम पति खेत से वापस आए, कोने महान वाला काम नहीं करते हैं, ठीक ना? कोई घर में पड़े नहीं रहते, मेरा भी बहुत सारा काम रहता है। क्या करते हैं तू घर में? क्या करती है बताता? देखो शर्म भी नहीं लगता इनको बोलने में। बताइए चाची, घर में औरत लोग का क्या काम रहता है? झाड़ू देना, बर्तन धोना, घर साफ सफाई करना, खाना बनाना, यहाँ तक का बच्चे को स्कूल भी हवी जाते पहुँचाने, ठीक ना? चाची क्या काम रहता है? घर का खेतों में जाकर सोते रहते हैं? सोए रहते हैं, कौन गया देखने? काम करने की सोए रहते हैं। बाप रे बाप, ये घरवा में चाचा पहाड़ तोड़ती है। हमारे दादा बड़का को पहाड़ छोड़ के गए थे घरवा। देखिए जी, ज्यादा मेरा दिमाग मत रख कीजिए, ठीक ना? अरे तो क्या कर लेगी? काम कर लेगी। माथा खराब मत करो, चुपचाप जाके खाना लिया, भूख लगी। बाप रे बाप, खाना वाना नहीं बना है, ठीक ना? जो बैठ रहे हैं खाने के लिए। बैठलो बेकार है, खाने नहीं है तो बैठ के करेगा क्या? है खाना क्या नहीं बनाई? खाना काहे नहीं बनाई? हाँ देखो एकदम महामूर्खे इंसान है का जी? बताइए, घर में राशन नहीं है चाची, कहाँ से हम इनको खाना देंगे? राशन नहीं है? हाँ देखिए तो झूठ बोल रहे हैं। परसों ने चाचा ला के दिया झोला भर के राशन, के राशन नहीं है। परसों न ला के दिए हैं? परसों नहीं खाए? परसों नहीं खाए हैं? कल नहीं खाए हैं? ट्रक ला के दिए थे। पीछे चलो, 2 ट्रक ला के दिए थे। बार खाने के लिए खोजते रहते हैं। ए भगवान तोरा चंद कहियो नहीं पीतेंगे। जा एक गिलास पानी लिया, ए बउआ जाके एक गिलास पानी लिया, वही पी के जाते हैं खेत में। मगर मेरा दिमाग बिना खराब किए आप रहिएगा चैन से, है ना? अरे आपसे अच्छे तो हमारे मोहन चाचा है, वो कैसे खेती करते हैं? इतना अच्छा खेती करते हैं, उनका साल भर फसल चलता है। अरे मेरे पति है, समझ में नहीं आता कैसे खेती करते हैं। अरे जा किस्मत अच्छा था कि तोरा हमारा चल पति मिला, समझी? किस्मत अच्छा था? हाँ तो? किस्मत तो मेरा फूटा जो आपके पास है, हम ठीक ना? चलिए। और बाप ए चाचा, आप लोग कैसे पानी मिलता है? लीजिए पीजिए। बैठ नहीं पिएगा पानी? हाँ तो ठीक है, मत लीजिए, ठीक ना? दिमाग
दिमाग खराब कर होगा कौन होगा ले तो चल लठिया तनी निकल ए ओए काहे झगड़ा हो रहा है भैया छोड़े काहे झगड़ा कर रहे हैं काहे झगड़ा करते हैं रोज रोज मैडम को मारने के लिए दौड़ते हैं जी आए अरे इनको मारने के लवार करने ही का आएगा करने का है काहे ना झगड़ा कर रहे हैं जी अरे हमें तो बताइए क्या हुआ मैडम काहे झगड़ा हो रहा है मैडम काहे झगड़ा हो रहा है हमने तो बताइए काहे झगड़ा हुआ है नाम चाचा खुश रहा क्या बताए चाचा दिन भर इंसान काम नहीं करते हैं दिन भर हमको परेशान किए रहते हैं खाली लड़ाई करते रहते खाली लड़ाई कर घर में राशन नहीं है हम इसको कहाँ से खाना देंगे बताइए घर में आपको राशन है या नहीं है मैडम आपको कहाँ से खाना देगी काम में धंधा 3 टाइम बंद है कहाँ से होगा अरे चाचा अब हम आपको क्या बताएं कहने का मतलब है कि खेत में तो जाबे करते हैं अच्छा से साफ सफाई करते हैं इतने नहीं कि समय से जोताते हैं समय से बीज डालते हैं समय से खाद देते हैं समय से पानी पटाते हैं अगर अच्छा फसल नहीं हो रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है ये बताइए झगड़ेंगे नहीं क्या झगड़ेंगे कहे नहीं हम कहाँ से ला के देंगे आपको बताइए सुनिए ऐसा बात है ये तो बहुत व्यवस्था गड़बड़ है आपका खेती करने का तरीका मालूम नहीं है बढ़िया से आपका खेत में फसल बढ़िया नहीं उपजता है अब फसल खेत में उपजिए न करेगा तो राशन घर में रहेगा कहाँ से समझे ना चाचा तो बताइए ना क्या करें जो फसल अच्छा से उगे हाँ ये बात को है कि आप बताइए अच्छा फसल बढ़िया से उगे तो हमारे साथ चलिए किसान चौपाल पर हाँ किसान चौपाल पर काहेला वहाँ कृषि विभाग से साहब लोग आ रहे हैं अच्छा और वहाँ खेती बाड़ी के बारे में बताएंगे कैसे बढ़िया से खेती किया जाता है और वहाँ हम लोग चल कर समझ लेंगे और समझेंगे ना तो बढ़िया से फसल खेत में अच्छा होगा घर में अनाज भरल रहेगा और जब अनाज घर में भर जाएगा ना तो मैडम आपको गिलास से नहीं कटोरे से नाप के बनाएगी हाँ खूब खाते रहिएगा हाँ पूरा हरी में उछाल देना एक काम कीजिए आप लोग चलिए हमारे साथ किसान चौपाल पर चाचा यार आप लोग का कहा नाम लेते हैं हमको नाम नहीं दिया चलिए आप मैडम नहीं जाएगी ये हो जाएगी मैडम जाएगी तू कहाँ जाएगी मेला देखने जाएगी अरे खाली भाई आप ही समझिएगा मैडम को समझना नहीं है जब आप बात करते हैं चाचियों गए ना क्या वजह चाची तो पहले ही से गए हाँ तो चलेगी जानते हैं चलिए चौपाल पर चलिए चलिए भाई हो हाँ चलिए बैठिए भाई बैठिए भीड़ लगा आपको लगाए हैं चौपाल पर ना अच्छा सर आ रहे हैं सर आ रहे हैं सुन लीजिए पहले हम ही सवाल पूछेंगे अरे मौसा पहले घरे आना चाहिए था अरे पहले तो ये चौपाल पर पहुंचना था चाचा आते घर तो बतासा खियाते हाँ अब मौसी कहते ना मौसी सब ठीक है ना चाचा मौसी के कहिए हम दोनों तरफ से प्रणाम ठीक है प्रणाम सुनिए सुखिया दीदी आज सुखिया है आप भी आए जी हाँ हम भी आए आपको कौन बोला बोले कि चलो हम भी चलते हैं चलो अच्छा है समझ लीजिएगा सुनिए चौपाल पर आप लोग आए हैं हाला मत कीजिए शांत से रहिए खाली लड़ते रहते हैं समझा देंगे थोड़ा साहब तुरंत आ रहे हैं हाला आप लोग मत कीजिए चौपाल पर बैठ के साहब आने वाले हैं तुरंत हम लोग का बात को उनको समझना है समझे ना कैसे है आप लोग प्रणाम सर और सब हाल चाल ठीक है जी हाल समाचार ठीक है एकदम हाल चाल से एकदम बढ़िया ठीक है आते रहिएगा आपको क्या हुआ जी हमको क्या हुआ पहले हमको पूछ लेते थे हमारा देखिए पूछे हैं कि आपका हाल चाल कैसा हम कौन है कि हमारा हाल चाल ठीक है अरे तो हमारा खराब है तो आप लोग कहिएगा आपसे पूछेंगे तब ना हमारा ठीक है काम ना बाबा को ले जाइए हम पतली से परेशान है अरे कोई खुशट बुढ़वा अरे लड़ाई काहे करे भाई जानते सर ऐसे पहले भी लोग लड़ रहे थे बहुत लड़ता है मेरा मर्दाना बहुत अच्छे हैं अरे समस्या क्या है आप लोग
अच्छा मैडम प्रणाम। कहने का मतलब है मैडम, अरे सारा लड़ते रहते हैं देखिए। हाँ हम ही तो लड़ते मेरे ना सींग निकल गया है जो आपसे खाली लड़ते रहते हैं। अरे भाई बात पे लड़ते रहिएगा तो लेट हो जाएगा, किसको ले जाना है अभी हमको? बताइए बताइए सर। अरे सर कहने का मतलब ये है ना कि देखिए खेत में तो हम जाते हैं, एक को पुआल है, एक को घाट पतार नहीं छोड़ते हैं सर। क्या करते हैं? सबको जला देते हैं, हाँ। समझे? इतना नहीं बढ़िया तो जोताई करवाते हैं, जहाँ 2 चार जोतवाने के लिए वहाँ 5 चार करवा देते हैं। रबी अच्छा से डालते हैं, मतलब बीज अच्छा से डालते हैं। खाद के तो कहना नहीं है चाचा, 50 किलो के जगह पर मार देते हैं 60 किलो, लेकिन अच्छा फसल होगा नहीं करता है नहीं हो पाता। देखिए सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि जो खेत में पुआल है उसको उसमें से निकालने के बजाय हम उसी में जला देते हैं, सहज सुविधा देखते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उससे निकला हुआ धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित करती है, जिससे न जाने कितने खतरनाक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। करता है सर। हाँ देखिए खांसी भी उसी में कई प्रकार है। हाँ, उनका हाँ हंसिए मत, वो सही है, दम्मा है, दम्मा होता है धुआं के वजह से। हाँ। और बात सुनिए, जिस खेत में आप पुआल को आग लगाए हैं उस खेत की मिट्टी पक जाती है। अच्छा ये बताइए, हाँ। क्या ईंट पे कहीं फसल हो सकती है क्या? ना सर, ईंट से तो घर बन सकता है। तो ईंट कैसे बनता है? मिट्टी को पका के। ईंट सर तब पका के बनता है, ओकरा पर थोड़ी धान गेहूं जमेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब आप अपने खेत में आग लगाते हैं तो आपके तो खेत की मिट्टी पक जाती है और उसमें उपजाऊ कीड़े होते हैं जैसे कि केचुआ, और उसमें जल के मर जाता है। तो आप ये बताइए, क्या उस पके हुए मिट्टी से फसल की अपेक्षा रखते हैं आप? ना जी, तो नहीं है बात होने। और ये कह रहे हैं कि हम खाद मारला 50 किलो मारते हैं 60 किलो। आप कहते हैं कि हम पढ़ल हैं। अच्छा पढ़ल है तो पढ़ल है तो बढ़िया फसल नहीं होता आपको। तो पढ़ल है तो ऐसा ठीक है। हाँ पढ़ल कहाँ ले पढ़ल है? हमरा इतना आप नहीं पढ़ल, कहाँ ले पढ़ल है बताइए तो? कहाँ ले पढ़ल है? हम लिंटर पास। आई देखिए तो लिंटर पास। लिंटर नहीं जी, हाँ। इंटर होता तो पढ़ल है। पहले बोला नहीं चाहिए था। कहाँ कचर आप लोग करते होते हैं। बाबा आप शांत रहिए ना। पूरा एकदम जवान आदमी कहला बोला तो पटक देगा। हम लगाएंगे नहीं, हम 5वां में 5 बार फेल है, आज लिंटर पढ़े हैं तो हम इनका से कम है क्या? देखिए हम कहा थे तो पुआल को नहीं जलाना चाहिए, उससे होने वाली समस्या को मैं बता दूं, उसको निपटाने की सुविधा बताता हूँ आपको। बताइए ना सर। जिस खेत में पुआल है उसमें जला देना ही विकल्प नहीं होता। अच्छा। उसको रोटावेटर से कटवा दीजिए। सर में दबा दीजिए। अजी पहले सर का बात सुन लीजिए। रोटावेटर से जब हम कटवा देते हैं तो वो मेहन होकर के मिट्टी में मिल जाता है, और जब वो सड़ेगा तो आपकी खेत की उपज गुणवत्ता शक्ति बढ़ेगी। अगर और वो नहीं कर पाते हैं तो क्या करना है, खेत में एक गड्ढा बना ले और पूरा पुआल को बटोर करके गड्ढे में डालेंगे, ऊपर से गोबर देकर ढक देंगे मिट्टी उससे से। क्या होगा? जब वो सड़ेगा ना तो 2-3 महीने बाद वही जैविक खाद बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा। जो रसायन खाद की अपेक्षा बेहतर कार्य करती है। जैविक खाद जो होता है उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई उससे नुकसान नहीं होती, ना पर्यावरण खराब होती है ना धरती खराब होती है। और जो आप बोल रहे हैं कि 50 किलो 60 किलो डालते हैं, वही कारण है कि आपका खेत में अच्छी उपज नहीं हो पा रही। हम लोग जो है, हमारी प्रकृति जो है हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। हाँ मैडम जान रहे हैं ना, लालच के चक्कर में हम अधिक उपज के चक्कर में अंधाधुंध रसायन खाद डालते हैं, जिससे हमारे खेत की उपज गुणवत्ता शक्ति धीरे धीरे करके घटती जाती है। अगर यही चलता रहा तो हमारे आने वाले दिनों में हमारी धरती जो है बंजर पड़ जाएगी, और बंजर भूमि अनाज का एक दाना भी नहीं देगा आपको, मरुस्थल हो जाएगा पूरा। समझ गए? जान रहे हैं मैडम, आग लगाने के लिए मना कर दीजिए, न तो एकदम बंजर हो जाएगा, तो न धान जमेगा, न गेहूं जमेगा, न अगर आपको अगर अच्छी उपज पानी है तो जैविक खेती की ओर बढ़े हम लोग, और वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती कीजिए। वैज्ञानिक तो तरीका कैसा होता है कि बढ़िया वैज्ञानिक? ये क्या होता है? वैज्ञानिक तरीका में एक ये भी आता है कि खेत में मिट्टी की जांच समय समय पे करवाते रहनी चाहिए। मट्टी का जांच? हाँ। तो बुखार सर्दी का होता है खेतों के साथ? बिल्कुल, जैसे हम इंसान ये बीमारी जानने के लिए अपना खून टेस्ट करवाते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है, सारा समस्या पता चल जाता है खून टेस्ट में, क्या पता चलता है ना? सही बात। ठीक उसी प्रकार अपने खेत की मिट्टी की हम जांच करवा लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे खेत को कौन सी समस्या हुई, कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो जांच कैसे करवाना है? एक बार सब मिट्टी उठा के बट खेत के चारों कोना से थोड़ा थोड़ा मिट्टी उठा लेंगे, थोड़ा हाँ, और थोड़ा सा बीच में से उठा लेंगे, और ले जाके किनको देना है? अपने पंचायत के किसान सलाहकार महोदय को। अब यहीं पे किसान सलाहकार यहाँ पे पंचायत के देखिए
इनसे मिलेंगे, उनको खेत की मिट्टी देंगे, वो आपको मिट्टी जांच प्रयोगशाला में जांच कर बता देंगे कि आपके खेत को कौन से पोषक तत्व की कमी है। उस पोषक तत्व की पूर्ति कर देंगे, फसल बढ़िया होगा। उसका पैसा भी लगेगा सर? वही एकदम फ्री में। फ्री में। तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, तो वैज्ञानिक तौर तरीका से करेंगे। इसी में एक आता है सूक्ष्म सिंचाई योजना। सिंचाई योजना हाँ, ये वो क्या कैसा है होता जी? है? ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आप अगर खेती करते हैं तो आपको 60% पानी बचाकर आप 40% मात्र पानी में ही आप अपना खेती कर लेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है सर। इसमें है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई? हाँ, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से आप खरीफ की फसलें पटा सकते हैं। जिसमें ड्रिप में खरीफ फसल हो गया, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब खरीफ की फसल है। इसको पटाने के लिए आप ड्रिप मशीन लगा सकते हैं, या फिर बागवानी करनी हो, किसी तरह का बागवानी हो तो उसके लिए भी आप ड्रिप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आम का बगीचा हो, लीची का हो, अमरूद का हो, पपीता का हो, किसी प्रकार की बागवानी करनी हो तो ड्रिप मशीन लगाएंगे। या फिर सब्जी की खेती करनी हो, मैदान पौधे पटानी हो तो टपक सिंचाई, उसी को ड्रिप कहते हैं। उसके माध्यम से आप सब्जी की भी खेती बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, और अभी जो है रबी की सीजन चल रही है। क्या चाचा, रबी की सीजन चल रही है ना, तो रबी फसल को सब लोग जानते हैं कि ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी पाइप से पटाते हैं। तो रबी की फसल हो गया चना, सरसों, मसूर, गेहूं, मटर, ये सब रबी की फसल है। तो ज्यादा पानी पड़ा कि पौधा पीला पड़ जाता है। तो लेकिन डिलीवरी पाइप से पटाएंगे तो यहाँ भरेगा तब जाके वहाँ चढ़ेगा। तो यहाँ भरने के चक्कर में ज्यादा बहुत पौधा डूबा तो पौधा पीला पड़ गया, पौधा सूख जाता ऐसा होता है सर। खेतवा हमारा ऊंचा खाबर है ना, हाँ। तो उसका पर चढ़े में तो गबरवा में होला, भर के सूख जाता है। जाता है जी होता हाँ। है ना गड़बड़। लेकिन अगर हम ड्रिप से फुहारा सिंचाई से उसकी पटवन करते हैं तो फुहारा सिंचाई को उतना ही पौधा को पानी चाहिए देगी जितना उसको जरूरत है। जैसे बारिश होती है, झिमझिम बारिश होती है ना, ठीक उसी प्रकार पानी पौधे को मिलेगा। तो फुहारा सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए? तो ड्रिप मशीन लगाइए और उत्तम खेती कीजिए। हाँ, ले ले काजी। अजी नहीं जी, कहाँ से लीजिएगा? अच्छा मैडम, ये सर ये बताइए, इतना महंगा ड्रिप मशीन हम भला गरीब किसान कहाँ से लगाएंगे? क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते वो हैं। कैसे मैडम जी? बताते हैं। जो भी किसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो ड्रिप मशीन को लगा सकते हैं। सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत बताया गया कि कोई भी किसान अपने गांव में कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो ड्रिप मशीन को लगा सकते हैं। जो किसान के पास 6.5 एकड़ जमीन है, वो ड्रिप मशीन को ले सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं। अपना जी कितना हमारा तो 1 बीघा है मैडम। अच्छा, 1 बीघा है। हमारा 1.5 बीघा है, 1.5 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा। तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था की है कि अपने गांव में 5 किसान इकट्ठा होके 6.5 एकड़ जमीन करके और ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। मैडम कहीं 7-8 हो गए तो दिक्कत है का? ना कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 हो जाइए, 7 हो जाइए, 8 हो जाइए, 9, 10 हो जाइए, लेकिन जमीन 6.5 एकड़ ही होना चाहिए, तभी आप ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। और जब आप किसान भाई ड्रिप मशीन को ले लीजिएगा ना, तो सरकार द्वारा 90% का अनुदान भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया है ना। हाँ। अच्छा मैडम, ये बताइए, ड्रिप मशीन के बारे में तो बता दिए, और लगाएंगे कहाँ जी? कुआं में? ना इंदार में लगाएंगे, इंदार में। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ड्रिप मशीन के साथ साथ एक बोरिंग की भी व्यवस्था दे रही है। बोरिंगों की व्यवस्था है, तब तो अच्छा है भाई। बोरिंग में भी साथ 90% का अनुदान दे रही है सरकार। लगा ले काजी। अजी नहीं जी, लगा ले सर, लगा ले खाली करते रहते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए, हम लोग सर हाँ, बोलिए ना। अरे बोलना है हमको ये है ना मैडम, कि इसको लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, इसको लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। अपने ही ब्लॉक में जाना पड़ेगा। हाँ। वहाँ जाके, अरे अपने गांव के किसान सलाहकार है ना, उनसे जाके संपर्क करिए और ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। अगर वो नहीं मिले तो? हाँ, तो अगर किसान सलाहकार नहीं मिले, ठीक है, तो अपने जिला कार्यालय वहाँ जाइए, वहाँ जाके ATM सर, BTM सर से संपर्क करिए और ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। हाँ, एगो बात सुनिए अभी मैडम क्या बोली। 90% यानी कि जानते हो कि क्या? 100 रुपया में 10 रुपया किसान का और 90 रुपया सरकार देती है। बिल्कुल सही। और उसमें भी अगर अच्छी बात है जी। और उसमें भी अगर 10 किसान इकट्ठा हो जाते तो हर किसान का 1-1 रुपया, तो कितना फायदा है। तब तो ले लेते हैं। तो बढ़िया है ना, हम बोलेगा कि ना। हाँ, हम
बाबा आप हमको बोलने दीजिएगा। दाम फोटो फोटो कर अगर आप बोलिए ना तो हमरा लेना है तो हमरा बोलेंगे आप लोग की वजह से हम चला जाएंगे। नहीं, बताते हैं मैडम। जाना कहीं नहीं, सब गाँव के लोग हैं, एक एक करके सवाल करिए। वो बात नहीं है मैडम, मेरा कहने का मतलब है वो भी यंत्र जैसे सरकारी ले लेते हैं, अगर वो खराब हो जाएगा तो मेरा नुकसान उसको तो सर पे ढोए रखेंगे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, आप बताइए। देखिए, पहले ऐसा होता था कि हम कोई भी कृषि का यंत्र खरीद लिए और जब वो बच्चे जब वो खराब होता था तो ये उम्मीद में वो खड़ा मशीन सड़ जाता था कि सर्विस सेंटर वाले आएंगे, हरियाणा पंजाब से आएंगे, उसको बना के हमें दे जाएंगे। तब तक साल 2 साल खड़ा उस पर लत्तर चढ़ के सड़ गया मशीन खड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी कोई भी कृषि यंत्र खराब होता है तो कौशल विकास योजना के अंतर्गत 18 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति को ये प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता है कि कोई भी कृषि का यंत्र खराब हो तो वो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौशल विकास योजना के अंतर्गत जाकर ट्रेनिंग लीजिए और वहाँ पे सीखिए और मशीन के बारे में बनाने के लिए। जब आपका मशीन खराब होगा तो उसे बनाने वाले बाहर के लोग नहीं आएंगे, आपके घर के, आपके गाँव के बगल के ही लोग होंगे। आपके खुद के बच्चा भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हम सर बाहर जाके पंजाब जाना चाहते हैं हाँ और गेहूं के बारे में वहाँ खेती को समझना चाहते हैं जाके। अच्छा, तो आप गेहूं की खेती सीखने के लिए जा रहे थे, पंजाब जाना चाहते हैं? आया सर, हम जाना चाहते हैं बंगाल सर। उधर धान के खेती बढ़िया होता है, उधर धान के खेती सीख के हम आना चाहते हैं, अपने यहाँ करना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन बात है, हम मद्रास जाएंगे सोयाबीन के खेती सीखने। हाँ मध्य प्रदेश तब तो वहाँ घिरिया है बड़ा में प्याज की खेती होती है। ए सर, प्याज के ए सर, वो तो महंगे बिकता है। बस बुढ़ा तो पिया मतलब है ना सर, इनका बुढ़वा खुटू करते रहता है, माथा खराब। हम अपन नफा के बारे में अब उनको ही पूछ दीजिए। आप बोलिए क्या समस्या है? कहने का मतलब है कि सर उतना भाड़ा उड़ा है ना, खर्चा कहाँ से आएगा उतना सीखने जाने का? अच्छा, लेकिन इच्छा है कि जाए वहाँ सीखने। हाँ सर। तो सुनिए, आत्मा के माध्यम से जुड़िए और आत्मा जो है प्रशिक्षण और परिभ्रमण मतलब आने जाने रहने खाने का पूरा बंदोबस्त आत्मा करती है। तो आप आत्मा के माध्यम से भारत के किसी भी राज्य में जा करके आप वहाँ के कृषि को सीख सकते हैं और वहाँ से सीखने के बाद आप अपने राज्य में आके, अपने गाँव में आकर के अगर आप खेती करते हैं और एक बेहतर किसान के रूप में कार्य करते हैं तो आपको किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सम्मानित भी किया जाएगा। आने जाने का सब खर्चा पूरा खर्चा आत्मा उठाएगी। अच्छा जी, सर जी सुनते हैं। अजी वही जी सुने, सरकार किसान को पैसा देती है। पूछ लीजिए। सर बताइए, सुने सरकार हम किसान को पैसा भी मिलता है। हाँ मिलवे करता है बिल्कुल मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत हर किसानों को 6,000 रुपए हर साल दी जाती है। लेकिन किनको? जिनके नाम से खुद का जमीन का रसीद हो। अपना है ना जी? अपना नहीं है, अपना बाबूजी के नाम से। हाँ बेटा हमारा नाम है तो तोरा भी नहीं मिलेगा, हमारा मिलता है खाली। अच्छा छोड़िए ना जी, कोई बात नहीं, जब आपके पिताजी चल जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा। हाँ जी ऐसा बात है। इंतजार कर रहा हूँ लोग। हाँ नहीं वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन कहियो नहीं मिलेगा। इनको क्या करना होगा कि अपने नाम पे जमाबंदी करा के सरकार को टैक्स दे के अपने नाम पे रसीद कटाने होगी, तब इनको मिलने लगा। बेटा सुन ले, कर दीजिएगा। सुने ना जी, पिताजी के जीते करवा लीजिएगा। अच्छा दीदी चलिए ना, सबको पूछ ले, हम लोग भी पूछ लेते हैं। चलिए अच्छा हुआ। अच्छा मैडम ये बताइए कि हम महिलाएं काम कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम लोग के पास समय बच जाता है, तो सरकार की तरफ से हम लोग के लिए कोई रोजगार नहीं है। हाँ बिल्कुल रोजगार है। हाँ रोजगार आप लोग अपना करिए, रोजगार के फेर में है। माने खाना उना सवेरे बना लेते हैं, खा पी लेते हैं, ओकरा बाद में बैठे रहते हैं। एक खबर सांझ के खाना बनाते हैं, दिन में तो बच गया आप लोग का टाइम, तो ओकरा ला काम आपको चाहिए तब तो हम जानी ना। बताए अरे भाई बहुत बढ़िया उपाय है, जान रहे हैं आपका तो सड़क पर घर है, समझे? खूब बढ़िया एगो बाल्टी में मोटिया गोबर घोल लीजिएगा और कोनो बढ़िया पेड़ने ओढ़ने में हरू जात रहेगी बाजार चाहे नैहर ससुराल, उसको परा देना है। लड़ाई शुरू हो गया, काम आपको
अरे इतना नहीं तो घरे के काम होबे नहीं करता है, हो जाता है तो दोनों अपने में छोटा छोटी कर ले रहे हो। चलिए चलेगा सब बिना मतलब में। सुनिए ऐसा नहीं है, किसी कार्य को करने के पहले हाँ। के बारे में पहले जानना चाहिए, हाँ। पहले बढ़िया तरीका से कि कैसे कौन चीज को करना चाहिए। अरे देखिए आत्मा के द्वारा बताया जाता है कि ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, जैसे कि पशुपालन या फिर भैंस पालन, गाय पालन या बकरी पालन, बतख पालन, ये सब के बारे में वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो पहले वहाँ अच्छा से ट्रेनिंग लीजिए, जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद उस योजना को आप कर सकते हैं। अच्छा मैडम ये बताइए कि हम लोग को ट्रेनिंग में पैसा भी लगेगा? नहीं, बिल्कुल फ्री। कहने का मतलब निःशुल्क। दीदी आप भैंस का पालन कर लीजिए, हम गाय का। ठीक है ना? हम क्या करेंगे? तू सुअर पाल के रख। हम छुआर नहीं सब नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। मध के मीठा लगता है मध। ना हम भैंस पूछेंगे। ठीक है, जो पालना है पालिए, पहले वहाँ जाकर ट्रेनिंग लीजिए, समझ गए? अच्छा मैडम ट्रेनिंग जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अरे आपने ब्लॉक में पहले अपने किसान सलाहकार जी से मिलिए, वो जगह आपको बता दें कहाँ जाना है। पैसा नहीं ना लगेगा। एकदम फ्री में। क्या हम इनको समझा रहे हैं? ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए नाश्ता अरे कोई बात नहीं। ये लोग तो धन्यवाद दे ही रहे। हमारा मन है कि आपको झारखंड दे देंगे तो ठीक है। सर भले आप कोई गाँव में जाते होंगे, मिलता होगा चाहे नहीं मिलता, लेकिन हमारा गाँव में आए हैं तो चलिए नाश्ता वो काफी है। तो क्या कहते हैं कि जब जागे तो जागो 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 भैया जागो बहना तो ये था हमारा नाटक खुशहाल किसान। अगर अच्छा लगा तो हम कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात और ध्यान से सुनिए।